उसके बाद आप डिस्टर्ब करने लगते बोल लीजिए सर, बोल भाजपा के लीजिए, प्रवक्ता से बड़ी प्रवक्ता तो आप बन जाती सर हैं। अखिलेश जी प्लीज, ये तरीका बेहद गलत है। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन इसका मतलब एक सेकंड, उनके तमाम आरोपों पर जवाब दीजिए। और अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती, आपको सबसे तकलीफ होने लगती है। चित्रा जी, इट्स नॉट फेयर। मीडिया पर बात नहीं करते हैं क्यों? सियासत के मुद्दे आप तय कर रहे हैं, उस पर इस वक्त चर्चा हो रही है, आप चिढ़ भी रहे हैं उससे। क्योंकि बहस के लिए मुझे जो आपके यहाँ से मैसेज आया था वो ये आता कि नीतीश जी दिल्ली में बहस उस पे होगी, आपने बहस का टॉपिक बदला, हमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं नहीं बिल्कुल, इतिहास का आईना आपको दिखाया है इस टॉपिक पे, और इतिहास को बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। आपका मुझे आईना दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने हिंदुस्तान पूरा की इतिहास, आजादी में मैंने आप पूरा कांग्रेस के इतिहास खिलाफ जानता नहीं हूँ, थे, इस देश के पूरा खिलाफ इतिहास थे आप जानता अंग्रेजों के हूँ साथ। और मैं सारे इतिहास के पन्ने मैंने पढ़े हुए हैं। और सावरकर का मैं तो योगदान, चाहता हूँ कि वन टू वन कर लीजिए कभी। मैं आपको हिंदुस्तान के इतिहास में क्या भूमिका आपकी है, मैं पूरी तरह से आज तो यहाँ पे कहा जाता कर दूंगा है कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा। अखिलेश जी जिस टॉपिक पर आपको बुलाया गया है, प्लीज सर मंत्री जी का प्रिय विषय है, आप एक सेकंड, अखिलेश प्रताप सिंह जी एक सेकंड सर, को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का शेट ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। चलो भाई देखो अपने क्या। लेकिन डॉक्टर अजय आलोक जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, ये प्रतिशोध की राजनीति है नेहरू के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की, और असुरक्षा की भावना से इतना ज्यादा घिर गई है बीजेपी कि वो उनके नाम को मिटाने में लग गई है, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी, ये कहना है कांग्रेस पार्टी का। अजय आलोक जी, क्यों बदल दिया नाम? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। चित्रा जी, अगर आप ही के हिसाब से चले जो आपने कहा है अभी, जैसा कांग्रेस ने आरोप लगाया है, तब तो कांग्रेस को ये जवाब देना पड़ेगा कि क्या कांग्रेस नेहरू के बाद के जितने प्रधानमंत्री हैं उनसे प्रतिशोध ले रही थी कि आज तक उनका स्मारक नहीं बनाया, आज तक उन्हें इतिहास के पन्नों में जगह नहीं दी, आज तक उनका तिरस्कार किया? क्योंकि हमने तो जो किया है वो तो उसी प्रेमाइसिस में नेहरू जी के जैसा घर था वैसे ही रखा हुआ है, वो संग्रहालय वही का वही है। एक नई बिल्डिंग बना के बाकी प्रधानमंत्रियों को स्थापित किया है, तो क्या गलत किया? झूठ बोल रहा है। क्या इस देश के युवाओं को और आने वाली पीढ़ियों को ये जानने का हक नहीं है कि इस देश के हर एक प्रधानमंत्री का कितना कंट्रीब्यूशन है? अच्छा, कार्यकाल में देश ने क्या क्या अचीव नेहरू किया? के नाम से क्या दिक्कत थी बीजेपी को? अजय जी, देश आगे सवाल बढ़ा ये है? पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं, आज भी दिक्कत नहीं है। नेहरू के नाम से अभी भी 550 से ऊपर योजनाएं सरकारी बिल्डिंगों का नाम है। अगर दिक्कत होती तो सबको बदल देते। कैसा हुआ है क्या भाई? उस संग्रहालय को अब एक परस्पर सारे प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय है, प्रोप्राइटरी है क्या किसी की? अच्छा, हमको सिखा रिया है। मुझे समझ में नहीं आता है कांग्रेस पार्टी इस मानसिकता से कब निकलेगी? देश आपकी बपौती नहीं है, गांधी परिवार की बपौती नहीं है कि सिर्फ नेहरू चलेगा गांधी चलेगा। वैसे भी हंस रहा है, इन लोगों को तो शर्म आती नहीं। जवाब दीजिए उनकी बातों पर। सिर्फ नाम बदला है, और नाम बदलकर मोदी संग्रहालय नहीं कर दिया गया है, प्रधानमंत्री शब्द रखा गया है। इतनी चिढ़ किस बात से है? और यहां पर मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट है अखिलेश जी, जिसमें साफ साफ है कि कम से कम 600 सरकारी योजनाएं ऐसी हैं जिनकी योजनाएं हो, संस्थान हो, जगह के नाम हो, स्कॉलरशिप हो, म्यूजियम हो, अवार्ड के नाम हो, वो सब गांधी नेहरू परिवार पर ही चल रहे हैं मौजूदा वक्त में। तो एक जगह नेहरू शब्द हटाकर अगर प्रधानमंत्री जोड़ दिया गया तो इससे इतनी दिक्कत क्यों होने लगी? अखिलेश जी, उनके सवालों पर जवाब दीजिए। तेरा तो गेम बजाना। दिक्कत कांग्रेस को नहीं है, बीजेपी के लोगों को है, आप लोगों को है। नेहरू का नाम तो ले ही रहे हैं ना आप, नेहरू का नाम बदल के ये कर दिया गया। पूरी जिंदगी लेते रहोगे, नाम बदलोगे फिर भी कहोगे, आप भी कहोगे, ये भी कहेंगे कि नेहरू का नाम बदल के अब ये नाम रख दिया गया, तो नेहरू का नाम तो आ ही रहा है। अरे दीवारों से, किताबों से नेहरू गांधी का नाम मिटा सकते हो? इस देश के कण कण में नेहरू और गांधी याद किए जाएंगे, आदर और सम्मान के साथ सदियों याद किए जाएंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत का नाम रहेगा, तब तक इनके नाम याद किए जाएंगे, और गद्दारों के भी नाम याद किए जाएंगे। सही पकड़े हैं कि जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तो कौन से लोग इस देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेजों से यारी कर रहे थे, और आज अपने आप को बड़े काबिल और योग्य बताते हैं। शर्म करो, भगवान से डरो। तो नेहरू का नाम कहाँ मिट रहा है? कहाँ मिटा पाओगे? तुम लोग की हैसियत है नेहरू का नाम, गांधी का नाम मिटा देना? अरे आप ही लोग तो आरोप लगा रहे हैं अखिलेश जी, यही तो आप ही विडंबना लोग है बोले ना कि देखिए, यही तो विडंबना है।
कि हमारे लिए भी आप सोचिए कि विपक्ष सियासत कर रहा है नाम बदलने को लेकर या सत्ता पक्ष की ओर से भी, और उस पर हमको चर्चा करनी पड़ रही है। यकीनन दोनों ओर से प्रतिक्रिया आई है, इस वजह से ये डिबेट बुलाया गया है। और आप बार बार मीडिया पर तंज कस रहे हैं, लेकिन मीडिया पर चर्चा नहीं है अखिलेश जी। मैंने आपसे कहा, आप मेरी बात सुनिए अखिलेश जी। अखिलेश जी प्लीज, अखिलेश जी प्लीज, ये मीडिया पर छोड़ दीजिए। सत्ता और विपक्ष दोनों ही हमारे सामने हैं, मीडिया पर बात नहीं करते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। मीडिया पर बात नहीं करते हैं। क्यों? सियासत के मुद्दे आप तय कर रहे हैं, उस पर इस वक्त चर्चा हो रही है, आप चिढ़ भी रहे हैं उससे। देखिए देखिए देखिए, आप जिस पे चाहे बहस कराएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। क्योंकि बहस के लिए मुझे जो आपके यहाँ से मैसेज आया था वो ये आया था कि नीतीश जी दिल्ली में बहस उस पे होगी। आपने बहस का टॉपिक बदला, हमें कोई आपत्ति नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल टॉपिक नहीं बदला। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चलिए, मैंने कहा ना कि नेहरू गांधी का नाम कैसे मिट सकता है, जिसका नाम, जिस क्रांतिकारियों का नाम, हजारों लाखों उन योद्धाओं का नाम जिन्होंने इस देश को बनाने संवारने आजादी दिलाने में लगाई है और जिन्होंने गद्दारी करने में दिलाई है, दोनों का नाम रहेगा। ये मत भूलिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरी बात, आप गिना रही हैं कि इतने 100 योजना, 600 योजनाएं। हाँ, लिस्ट है मेरे पास। थैंक यू आपको कि हाँ, मैं आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। कम से कम मेरी 600 योजनाएं तो हम लोग की है। हाँ। इनकी तो 60 भी नहीं होंगी, इनकी तो 60 भी नहीं होंगी। क्या बढ़िया था गुरु। हजारों सैकड़ों योजनाएं तो दी, देश का विकास तो किया, यहाँ तक देश को ले आए। बर्बाद दशक के नाम पे जाना जाएगा भविष्य में। आदरणीय मोदी जी का यह 10 साल बर्बाद दशक के नाम पे जाना जाएगा। अगर ये सत्ता में नहीं होते तो हम आज दूसरी तीसरी महाशक्ति बन चुके होते, आर्थिक महाशक्ति। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? डुबो रखा है। जब देश पे मोदी जी का राज हुआ तो इस देशवासियों पे 42,000 रुपए पर व्यक्ति कर्जा था और वो जनसंख्या भी काफी कम थी। ठीक है, 1.25 गुनी जनसंख्या हो गई। हाँ। और कर्जा पर व्यक्ति बढ़ करके 1,25,000 रुपए हो गए। हाँ। जो 14 प्रधानमंत्रियों ने जितना, बोलने दीजिए भाई, रुक जाइए। हाँ। ठीक है, जरा अभी मौजूदा मुद्दे पर भी रहते हैं अखिलेश जी। बार बार बीजेपी तस्वीरें दिखा रही है कि आप पुराना मेमोरियल देख लीजिए, मौजूदा प्रधानमंत्री संग्रहालय देख लीजिए। जो देखने के लिए जाता है उसकी आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है, इतना खूबसूरत बनाया है। फोटो में मत पड़िए जी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हाँ हाँ, ये खूबसूरत फोटो दिखाइए। गरीबी बदल पाए, यही तो सवाल है ना कि फिर आप लोग जो सवाल पूछेंगे उसी पर जवाब दूंगी ना। अजय आलोक जी, उनके तमाम आरोपों पर जवाब दीजिए, उनके तमाम आरोपों पर जवाब दीजिए। और अजय आलोक जी, वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं होती, आपको सबसे तकलीफ होने लगती है। चित्रा जी, इट्स नॉट फेयर। अजय, ये बहुत गलत बात है। चित्रा जी, आप वही तब से बोल रहे थे, राजीव रंजन जी चल के स्टूडियो तक आए हैं। उसके बाद आप डिस्टर्ब करने लगे। बोल लीजिए सर, बोल लीजिए। भाजपा के प्रवक्ता से बड़ी प्रवक्ता तो आप बन जाती सर। अखिलेश जी प्लीज, ये तरीका बेहद गलत है। मैं आपका बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन इसका मतलब एक से गजब बेइज्जती है। मिस्टर अखिलेश प्रताप सिंह, ये तरीका बेहद गलत है। मैं आपका सम्मान करती हूँ, आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, लेकिन सर आपसे बहुत विनम्र निवेदन है, थोड़ा सा एंकर पर सवाल करना सर रोज रोज का हो गया है। रोज रोज सुनते सुनते ना, मतलब आप थोड़ा चेंज कर लीजिए सर, ठीक नहीं लग रहा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर मैं बोलिए बोलिए। एंकर पे डिबेट नहीं है ना सर? एंकर इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है आप लोग? सुनिए, हम भी आपका सम्मान, सुनिए प्लीज, आपने बोल लिया, मैंने सुना, हम भी आपका सम्मान करते हैं, लेकिन जब अनीति होगी, अन्याय होगा तो आवाज न उठाना भी जो है ये सही नहीं है। हम 2 शब्द बोले थे अभी, महंगाई और बेरोजगारी, आप बीच में कूद पड़ी। अभी बातें हो रही हैं, यही बदलने तो आए थे ना, रोजगार देने आए थे ना, महंगाई को नियंत्रित करने आए थे ना, बेरोजगारी को नियंत्रित करने आए थे, कारोबार देने आए थे, देश की इकोनॉमी ठीक करने आए थे, चीन को ठीक करने आए थे, पाकिस्तान को ठीक करने आए थे, काशी को क्योटो बनाने आए थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाने आए थे, गंगा मैया को साफ करने आए थे। ये सब कुछ नहीं कर पा रहे। एक भवन में पिछले 7 साल से डिबेट हो रही है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 50वीं डिबेट होगी नेहरू संग्रहालय बना, जहां तक मुझे याद आ रहा है। अरे भाई, हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है,
हमें इंटरेस्ट है कि आप रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे हो, आप कारोबार क्यों नहीं दे पा रहे आपके हो, मीडिया आप विभाग चीन के से आंख सबसे लाल बड़े क्यों नहीं मिला के प्रवक्ता, बात अब कर चूंकि पा रहे हो, आपने आप सर टोक दिया महंगाई है क्यों नहीं रोक पा और रहे हो, आप ये कह रहे हैं कि मित्रों के लिए महंगाई और क्यों काम कर बेरोजगारी रहे हो, मुद्दा है, तो देश इस के लिए मुद्दे पर क्यों क्यों नहीं काम चर्चा कर की रहे जा हो? रही है? अखिलेश जी, मुझे लग रहा है कि चूंकि आप तक ये टॉपिक नहीं पहुंचा और आप तैयारी करके नहीं आए हैं, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से उनका बयान सुनिए। जिनका कोई इतिहास नहीं है वो दूसरों के इतिहास को मिटाना चाहते हैं। नाम बदलने से नेहरू की शख्सियत को कम नहीं किया जा सकता है। जयराम रमेश जी बोल रहे हैं संकीर्णता और प्रतिशोध का दूसरा नाम बीजेपी है। 59 वर्षों से अधिक समय से मेरे पास पूरी लिस्ट है आपके बड़े नेताओं की जिन्होंने बयान दिया है इस पर, और आप कह रहे हैं हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है। सर समझ में नहीं आ रहा है कि आपके बड़े नेता इस तरह का बयान देते हैं, यही बोलेंगे। कहा जाता है कि इस बारे में मत बात कीजिए। 10 सेकंड और बोल लीजिए, फिर मैं बाकी लोगों की बात। 10 सेकंड बोलिए बोलिए बोलिए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, मैं 10 सेकंड आपका जवाब दे रहा हूं। चित्रा जी मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, मेरा निवेदन सुन लीजिए। इन जिन कांग्रेस के नेताओं का आपने जिक्र किया, उन नेताओं ने सीएजी के भ्रष्टाचार का भी जिक्र किया है। कराइए बहस। इसी मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक एक पॉइंट बताया है। सीएजी ने जो बताया कि 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर सड़क को 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर बनाया गया है, उसके डिटेल के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ट्वीट किया। बताइए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हमारे प्रवक्ता इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हमारा हर नेता, जब आप आयुष भारत 7.5 लाख लोग, ठीक है, 5 लाख रुपए निकालने गए बहुत देर तक आपकी बात हो गई है। अब मैं बाकी लोगों पर 7.5 लाख लोग, अजय आरोप जी आपकी बातों पर जवाब देंगे। ठीक है, आपने जो आरोप लगाए हैं, ठीक है अखिलेश जी, ठीक है अखिलेश जी, ठीक है, ये 4.25 लाख। मैं सवाल पूछ लेती हूँ उनसे। ठीक है अखिलेश जी, अजय आरोप जी जवाब कर लीजिए। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। सम्मिलित करके पूछ रही हूँ, सम्मिलित करके पूछ रही हूँ। अजय आरोप जी जवाब दीजिए, उसके बाद राजीव जी में आ रही हूँ। देखिए, और आप कह रहे नेहरू 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 और गद्दार। गद्दारी बताता हूँ, सुनिए। इस देश की जब स्वतंत्रता हो रही थी ना, तब पहली बार इस देश के 3 टुकड़े करने वाले थे। पूर्वी पाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। भारत माता के पहले टुकड़े किए आप लोगों ने। 1950 जम्मू कश्मीर, उसके टुकड़े किए आप लोगों ने। धारा 370 लगाया आप, ये है आपकी कमी। 1962 40,000 किलोमीटर अक्साई चीन हमसे ले गया, आप बैठ के ताली बजाते रहे। एयरफोर्स को आपने हमला नहीं करने दिया, ये थी नेहरू की गलती। ऐतिहासिक गलतियां हैं, लाइन झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। एक एक करके गिनते गिनते रह इसलिए जाइए बदल और गए आगे ना। बढ़िए। हाँ। इंदिरा गांधी 65 के युद्ध में कच्छ, रन ऑफ कच्छ दे रही। नहीं, ये कह रहे थे कि बड़ा देश के वफादार हैं और देश को इन्होंने सम्मानित किया। इनके सम्मान को याद दिला रहा हूँ। 65 में पाकिस्तान के लिए भी रन ऑफ कच्छ में जगह छोड़ दी। कच्चा तीवुदीप तो याद होगा ना, जो प्रधानमंत्री बोल रहे थे। किसने छोड़ा था लंका के लिए, लंका के मछुआरों के लिए? मिजोरम में अपने ही एयरफोर्स से अपने ही नागरिकों पे बम चलवाया। देश को तो तोड़ने की लगातार आप कोशिश करते रहे। स्वर्ण मंदिर, सिखों पे हमला आपने करवाया। क्या बात कर रहे हैं आप? कहेंगे 1975 में इमरजेंसी लगा के आप कांग्रेस का इतिहास सबको सुनवाना चाहते थे ना। मैं आज नहीं चाहता था बुराई करूं, लेकिन आपने मजबूर किया है। हाँ। क्योंकि ये देश की सच्चाई है जिसको आप बदल नहीं सकते। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। आज के भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें इनका योगदान शून्य है। ये किस तरफ थे इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और इन्होंने हिंदुस्तान की आजादी को लेकर के जो कुछ भी बातें कही, ये सच है कि जिस समय द्विराष्ट्रवाद, चाहे वो हिंदू महासभा का जो राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रस्ताव, उसके बाद जिन्ना का प्रस्ताव आया, और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ब्रिटिश हुकूमत के आधिकारिक प्रतिनिधि संगठन। सर इतिहास की बात नहीं है, बात इसकी है कि जितने प्रधानमंत्री नेहरू जी के बाद के रहे, उन सभी को प्रधानमंत्री संग्रहालय में जगह दी गई है। हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, एक एक करके तमाम नाम, उनके बारे में डिटेल। मैं खुद भी वहां पर गई थी, देख के आई। बहुत खूबसूरत बनाए, ऑडियो वीडियो माध्यम से आप तमाम जो प्रधानमंत्री हैं अब तक रहे हैं, सबके बारे में आप जानकारी वहां से इकट्ठा कर सकते हैं। अपने बच्चों को लेकर बड़ी तादाद में लोग जाते हैं। तो अगर बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आखिरी जो मुखिया के तौर पर जो पंडित नेहरू का स्वर्णिम योगदान है जी, आप नाम बदलने की बजाय एक स्मारक आप और बना देते। आप उसमें तमाम प्रधानमंत्रियों के योगदान का जिक्र करते। आवश्यकता अगर होती, अगर आप चाहते कि पंडित नेहरू की स्मृतियों से छेड़छाड़ नहीं हो, एक नकारात्मक संदेश नहीं दिया जाए, तो आप ये काम नहीं करते। बोलिए अजय आलोक जी।
आप नया बना लेते, उनकी ही स्मृतियों से छेड़छाड़ किए जाने की क्या जरूरत है? सवाल तो उन्होंने बहुत वाजिब पूछा है। तो बिल्कुल हमने बनाया ना। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, उनको आज तक उनको जगह नहीं मिली थी इस देश में 75 साल में, हमने जगह दिया। उनका संग्रहालय भी बन रहा है, उनकी मूर्ति भी स्थापित की और आज वो भव्यता से भारत का इतिहास दोहरा रही है कि आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे, न कि नेहरू जी। क्या बोला तूने? राजीव जी, आपने एक बात बहुत सही बोली। 1947-47 में जब कश्मीर का एक्सेशन की बात हुई थी, उसके बाद खदेड़ना शुरू किया गया था कबायलियों को। पीओके कैसे बच गया? किसकी भूमिका थी? जरा ये भी देश को बता दीजिए। ये पीओके भी नेहरू जी की देन थी सरकार, नहीं तो पीओके आज हमारा होता। आज उस पीओके में चाइना में घुस चुका है, तो कश्मीर ही नहीं था, तो आप पीओके की बात क्या कर रहे हैं? आप कहाँ थे उस समय? बात तो सही है। तो जानते हुए कश्मीर तो भारतीय संघ का हिस्सा ही बना है आजादी के बाद। आंखों पे पर्दा डालना, इतिहास का आईना आपको दिखाया है इस टॉपिक पे, और इतिहास को बदलने की कोशिश नहीं कीजिए। आपका मुझे नाम आईना दिखाने की शुमार जरूरत नहीं है। है मैंने हिंदुस्तान पूरा की इतिहास आजादी में। मैंने आप पूरा कांग्रेस के इतिहास खिलाफ नहीं जानता थे, हूँ। आप इस देश के पूरा खिलाफ इतिहास थे, जानता अंग्रेजों हूँ। के साथ। और मैं इस बेचारे का कोई कसूर नहीं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जिक्र किया और उन्हें देश का पहला प्रधानमंत्री कहा। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे और उनको 12 देशों ने कूटनीतिक मान्यता दी थी। लेकिन आपका आचरण क्या था? जिस समय उन्होंने ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ आईएनए के लिए भर्ती कैंप्स लगाने का आग्रह किया, इस देश में आईएनए के लिए कैंप्स लगाए गए, हिंदू महासभा के नेता सावरकर ने पैरेलल कैंप्स ब्रिटिश आर्मी में भर्ती के लिए नौजवानों का आह्वान किया और उन्होंने बाजाबता ब्रिटिश आर्मी में शामिल होने के लिए नौजवानों को जोड़ने का काम किया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये है आपका। एक लाइन में जल्दी से, वो आपका इतिहास याद दिला रहे हैं और यही बातें खड़गे जी भी पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं जिनका इतिहास नहीं वो इतिहास बदलने चले हैं। बाजी बदल लिया साला। हमारे इतिहास का वर्णन करने से पहले बहुत अच्छे से पता कर लेते कि जरा ब्रिटिश शासन के साथ जब नेहरू जी हुकूमत कर रहे थे तो कैसे आरएसएस के हर आदमी को चुन चुन के सरकारी दफ्तरों में, इवन कि सरकारी दफ्तर में नाम फरमान तक निकाल दिया था कि सरकार का कोई व्यक्ति आरएसएस की सदस्यता नहीं ले सकता है। क्या बात आप कर रहे हैं? अंग्रेजों की चाटुकारिता खुलेआम कांग्रेस करती थी। इसके बाद लगातार इसके एक से एक एविडेंस, एक से एक फोटोग्राफ है। जेल में रहते थे नेहरू जी और जेल में कितनी सुविधा मिलती थी अंग्रेजों के द्वारा, तो कोई जेल नहीं रहेगा। अरे झूठ मूठ का नाम अपना झाल लगाने का, आप गाल बजाने से अलग कुछ नहीं कर रहे। अरे सारे सारे इतिहास के पन्ने मैंने पढ़े हुए हैं और सावरकर का योगदान चाहता हूँ कि 1-to-1 कर लीजिए कभी। मैं आपको हिंदुस्तान के इतिहास में क्या भूमिका आपकी है मैं पूरी तरह से आज तो यहाँ पे कहा जाता है कि मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्या बात है? और आज आपको सावरकर की बहुत याद आ रही है। कन्वीनियंस तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा, आप लोग कितने कंफ्यूज हैं। किसी को हम लोग कंफ्यूज नहीं, हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है, हिंदुस्तान के साथ। पहले घमंडिया लोग बैठ के तय कर लेंगे बोलना क्या है। अच्छा ठीक पहले घमंडिया लोग बैठ के तय कर लेंगे ठीक बोलना क्या है। है। नाम पर ही रहते हैं, नाम वाली सियासत पर ही रहते हैं, नाम वाली सियासत पर ही रहते हैं। अरविंद वाजपेयी जी जरा आपके पास आते हुए, उसके बाद अखिलेश जी फौरन आप जवाब दीजिएगा। अरविंद वाजपेयी जी, अब तो पूछा तो जाएगा ना कि नाम बदलने की सियासत में आखिर क्या रखा है, क्या हासिल हो जाएगा इससे? क्योंकि बीते 9 सालों में बहुत सारी ऐसी चीजें रही जो नेहरू गांधी परिवार के नाम पर थी, उसकी भी पूरी की पूरी लिस्ट लेकर बैठी हुई हूं मैं। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं पढ़कर सुना भी दूंगी। नाम बदलने से क्या हासिल हो जाएगा अरविंद बाजी? अब तो सच बोल दे कि जिनको सम्मान नहीं मिला, जिनको काले पन्नों में डाल दिया गया था, उनको सम्मान दिलाने का काम मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी की ओर से किया जा रहा है। अखिलेश जी। चित्रा जी, थोड़ा समय दीजिएगा, आप बुरा मत मानिएगा। जैसे बीजेपी के लोगों को निर्बाध बोलने दिया, मुझे भी बोलने दें। किसने रोका है अडवाणी जी का सम्मान न करें? किसने रोका है जोशी जी का सम्मान न करें, सिन्हा जी का सम्मान न करें? करें, किसी ने नहीं रोका है, करना चाहिए। इनका चरित्र है। बहुत बातें हुई, घमंडिया। अगर विपक्ष एक होता तो उसका नाम दिया जाता है घमंडिया। खुद पाखंडिया हैं। पाखंडिया के मुखिया विपक्ष की एकता को घमंडिया बताते हैं। परिवारवाद का जिक्र किया जाता है, अभी जिक्र किया दोनों लोगों ने। थोड़ा सा चित्रा जी धीरे से सुनिएगा। या तो मोदी जी गंभीर हैं, परिवारवाद पे कुछ निर्णय करेंगे, या वो 10 मुखड़े लगा के बात हो।
अब मैं बीजेपी का परिवारवाद सिर्फ यूपी से गिनाना शुरू करता हूं, अकॉर्डिंग टू हायरार्की मुख्यमंत्रियों से शुरू करता हूं। योगी आदित्यनाथ जी, जिनसे इन्होंने गद्दी ली, वो बीजेपी के सांसद और विधायक रहे। कल्याण सिंह जी सीएम बीजेपी के, उनके पोते मिनिस्टर हैं। सीएम राजनाथ सिंह जी, उनके बेटे मिनिस्टर हैं। विजय बहुगुणा सीएम, उनकी बहन रीता बहुगुणा जोशी मिनिस्टर एमपी, सब कुछ। गवर्नर, पूर्व गवर्नर लालजी टंडन, उनके बेटे मिनिस्टर और अभी विधायक। प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, उनके बेटे सांसद। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर, उनके बेटे फतेह बहादुर मंत्री विधायक और उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष। मेनका जी मिनिस्टर, बेटा एमपी, एक्स मिनिस्टर। समय बर्बाद करना है। और उसके अलावा यूपी के मिनिस्टरों से। ये चुप है। अरे सुन तो लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने विषय उठाया है, इसकी चर्चा होने दीजिए। निषाद पार्टी, संजय निषाद स्वयं मंत्री, अखिलेश जी, बेटा देखिए एक सेकंड, सांसद, योजनाओं का भाई नाम किनके विधायक। नाम पर है? सुनिए और सुनिए, उसकी अपना मैं बात दल, कर रही हूँ। अपना और दल, अखिलेश जी, बड़ी प्लीज, विनम्रता के साथ चित्रा जी, आपने 10 अरे मुहावटों चित्रा, वाली यही बात गलत कही बात है। प्रधानमंत्री देखिए, मोदी के लिए, यही बात आप लोग गुजरात में भी प्लीज, बोल कर आए चित्रा थे। जी, छोटी बच्ची हो क्या? अखिलेश जी, ये तो अभी परिवारवाद में कौन कौन से नेताओं के बच्चे हैं? प्रधानमंत्री जी के साथ यहाँ हैं। पर नेहरू जी का अरे नाम आप बदला गया है परिवारवाद और में आरोप प्रधानमंत्री लग रहे के हैं कि साथ सारी हैं, योजनाओं का नाम उन्हीं के अरे नाम वाह, पर या उनके ये सब परिवार के बोलने नाम के पर लिए क्यों? आज उस पर जो है- चर्चा हो रही है अखिलेश जी। अरे सुन तो लीजिए, ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं। मुझे क्या बोले सुनाई नहीं दे समय रहा, बर्बाद सिर्फ कर आप रहे हैं और डिस्टर्ब कुछ कर नहीं। रही हैं। इनके प्लीज पास तर्क सुनिए, नहीं बात है। सुनिए, अभी बात पूरा नहीं हुई। अपना दल अनुप्रिया पटेल। अरे सर, मैं केंद्र नहीं में जाती मिनिस्टर, उधर, पूरे पतिदेव, लोगों पर बातचीत MLC, करूंगी तो जिस बर्बाद टॉपिक पर कर रहे करूंगी हैं। उस टॉपिक से अरे- सर ठीक नहीं अरे है। इतनी मुझे पता मोटी चल गया, किताब कल से है। मैं बोलूंगी कि इतनी गेस्ट मोटी कोऑर्डिनेशन की किताब है, टीम आपको एक पूरी जिले का भी इन्फॉर्मेशन बाकी देगी है। ताकि आप मेन अभी टॉपिक एक पर जिले डिबेट का के लिए बाकी है। तैयारी चलिए, करके आए। गोरखपुर से ठीक है शुरू सर। करते हैं। अजय गोरखपुर से आलोक शुरू जी, करते अजय हैं। आलोक जी, उसके बाद राजीव जी आपका गोरखपुर क्लोजिंग के कमेंट सांसद। सुनिए। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। अखिलेश जी, जिस टॉपिक पर आपको बुलाया गया है, प्लीज सर प्रधानमंत्री जी का प्रिय विषय है, आप एक भाग गई सेकेंड। हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, चित्रा एक जी, सेकेंड सर। प्रधानमंत्री कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? का अखिलेश विषय प्रताप आप सिंह जी, रखने ये में दे रही तरीका हैं। बिल्कुल गलत है आप आपका। प्रधानमंत्री जी अजय अवश्य आलोक जी अपनी कार्रवाई बात करेंगे। करेंगे। मेरे इस पास वक्त नहीं, एक ही परिवारवाद मिनट है। पे अजय आलोक। प्रधानमंत्री जी या तो कार्रवाई देखिए, करेंगे या ये होगा कि ये सिर्फ दिखावे देखिए को- चित्रा जी, ये समय बर्बाद कर रहे हैं। जनता माफ नहीं करेगी।